अब करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 10.1। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। अब यहाँ पर मान लिया सपोज करो कोई सर्किल है, तो इस सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इनफाइनाइट पॉइंट्स में हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए है, तो एक तो ए में हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं तो हर जगह हम क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक, सेकेंड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। तो एक ही पॉइंट में ये टेंजेंट है, तो एक ही पॉइंट में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है सर्किल को। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब कोई सर्किल है, तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स, यानी सर्किल के दो पॉइंट्स हैं ये, और इनको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन होती थी, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। थर्ड पार्ट है, ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लिया सर्किल है और हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इसके पैरेलल हम क्या कर सकते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, ए सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो इसका आंसर होगा 2। तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भी खींच सकते हैं, तो क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये ड्रॉ करी है टेंजेंट्स, तो इसके पैरेलल हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए 2 लिखना पड़ेगा। एट द मोस्ट लिखा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज किट। जो कॉमन पॉइंट है, जैसे ये है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या होगा इसका आंसर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज। तो हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें दे रखा है सर्किल, ये सर्किल का सेंटर हो गया और टेंजेंट पी क्यू है और इसका पॉइंट पी क्या है, सर्किल में है। तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और पॉइंट पी सर्किल में है, ये क्यू है। तो हम क्या करेंगे, ओ से पहले तो पी को मिला लेते हैं, ओ से क्यू को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ओ पी रेडियस हो गई और पी क्यू टेंजेंट्स और पी कांटेक्ट पॉइंट है। तो टेंजेंट्स और सर्किल का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसे ड्रॉ की गई रेडियस, और टेंजेंट हमेशा क्या होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी ओ पी परपेंडिकुलर टू, पहले हम लिखेंगे पी क्यू, और जब ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू हाइपोटेन्यूज हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं सीधे। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, हमें ये दे रखा है रेडियस दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और ओ क्यू दे रखा हमें कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूज पता है, और ओ पी स्क्वायर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर कितना है, यानी 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू हमें निकालना है, ओ क्यू हो जाएगा हमारा 12, ये 12 स्क्वायर हो गया, ये 144, 5 स्क्वायर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 25, पी क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 119 पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू हमारा कितना आ गया, 119 का रूट सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डिफॉल्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है, हमें दे रखा है एक सर्किल, मतलब सर्किल बनाना है, और हमें क्या करनी है, 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन हमें ड्रॉ करनी है। यानी मान लिया सपोज करो कि ये लाइन क्या है, हमें दे रखी है, इस लाइन का एल नाम रख लेते हैं, और 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है इसके,
उनमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकेंट होनी चाहिए। तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और एक सेकेंड ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर अगर ओ है तो सेकेंड कहीं पे भी ड्रॉ करते, केवल 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए जानी चाहिए। तो इनका नाम दे देते हैं एम एन। तो यहाँ पर क्या है, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, ये आपको ड्रॉ कर देनी है। कंस्ट्रक्शन वर्क है। जिन बच्चों को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती तो हम बता देते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने, एक पॉइंट लेना है आपको। यहाँ पर मान लिया सपोज करो कि ए है और एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको ऐसे, और यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है, इसका नाम कर दीजिए बी। अब क्या है, हमने यहाँ पर कोई किसी भी रेडियस का आर्क ड्रॉ कर देना है ऐसे, और इसी रेडियस के आर्क को हमें यहाँ पर जो कंपास की नोक है यहाँ पे रख के ड्रॉ कर देनी है ऐसे। और उसके बाद जो स्ट्रेट लेंथ है ये आर्क की, मतलब जैसे कि मान लिया सपोज करो कि ये पॉइंट है, मान लिया सपोज करो पी और क्यू। तो पी क्यू स्ट्रेट जो लेंथ है ये कंपास में लेके और आपके ने इसमें इंटरसेक्ट कर देना है। उसके बाद ये पॉइंट जो आया आपका सी, बी से सी को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ऐसे करके पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। तो आज यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम a point Q, the length of a tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle हमें निकालना है। तो हमें जो चीज़ दे रखी है हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। फ्रॉम ए पॉइंट Q, आप सर्किल दे रखा हमें, पहले सर्किल बना लेते हैं। और फ्रॉम ए पॉइंट Q, कोई पॉइंट क्या है, Q है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल, और ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टेंजेंट की लेंथ क्या है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, ये पॉइंट Q है, सर्किल का सेंटर O है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है Q की, ये हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लेते हैं, P मान लेते हैं। तो OP हमारी रेडियस है, और टेंजेंट्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो रेडियस होती है इनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है ये। तो यहाँ पर क्योंकि OP परपेंडिकुलर क्या होता है, PQ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल P के अपोजिट में जो ये साइड है OQ, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर इक्वल टू, और ये जो है 24 स्क्वायर, और ये रेडियस हो गई OP स्क्वायर। रेडियस OP है। अब OP निकाल लेते हैं। OP हमारा हो जाएगा 625 माइनस 576, और ये हो जाएगा 49। और OP हमारा इस प्रकार रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का A। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें फिगर दे रखा है 10.11 में, इफ TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स, तो ये 2 टेंजेंट दे रखे हैं, और विथ सेंटर O, और सर्किल का सेंटर O है, और एंगल POQ, एंगल POQ हमें दे रखा 110 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल PTQ, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो हमें ये जो टेंजेंट्स के बीच का वाला एंगल होता है और दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 110 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल PTQ इक्वल टू हमारे क्या हो गया, 70 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का B सही हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो हम एक सर्किल बना लेते हैं ऐसे, सेंटर ओ है और कोई पॉइंट पी बाहर है जिससे सर्किल में टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री दोनों टेंजेंट्स, और ये दोनों रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल पी ओ ए हमें निकालना है, एंगल पी ओ ए बना लेते हैं, ये एंगल पी ओ ए है, ये हमें निकालना है। तो हमें ये पता है कि दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये लिख लेते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, तो ये सम होता है 180 डिग्री। और हमें दे रखा है एंगल ए पी बी 80 प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री हो गया। एंगल ए ओ बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है, जो पी ओ है ये एंगल पी को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल ए ओ बी को भी बाइसेक्ट करती है, तो याद होना चाहिए। यानी सेंटर से और जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है, टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल और दोनों रेडियाई के बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है ये लाइन पी ओ। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो एंगल ए ओ बी, एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ ए इसका हाफ हो जाएगा, एंगल ए ओ बी का हाफ, यानी कितना हो गया, हाफ मल्टी 100 यानी 50 डिग्री। और रीजन देना है आपको कि पी ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी, ये रीजन हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का ए। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले सर्किल बना लेते हैं और यहाँ पर हमें एक सर्किल दे रखा है जिसका डायमीटर हम मान लेते हैं ए बी एंड पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में ये बता रहा कि जो है इसके एंड पॉइंट्स में जो टेंजेंट्स हैं हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन में हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है, ए बी डायमीटर ऑफ सर्किल जिसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी डायमीटर के, और हमें प्रूव करना है, हमें प्रूफ ये करना है, अगर इन टेंजेंट्स का नाम दे दिया एल और एम, तो हमें प्रूफ करना है कि एल पैरेलल टू एम। तो प्रूफ में हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है ओ ए क्या है, रेडियस है, तो ओ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एल पे। तो यहाँ पर रीजन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली हम ये कर लेते हैं ओ बी, ओ बी भी रेडियस है, ओ बी परपेंडिकुलर टू एम, और रीजन में हम यही लिख लेंगे ऊपर। अब क्या करेंगे, यहां पर इन टेंजेंट्स को नाम दे देते हैं, इसको लिख लेते हैं
AC, इसको लिख लेते हैं D। तो ये C यानी ये टेंजेंट क्या हो जाएगी AC। तो एंगल OAC कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि L परपेंडिकुलर है OA के, तो इसलिए एंगल OAC क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और एंगल OBM ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन यही है जो OA परपेंडिकुलर टू L, OB परपेंडिकुलर टू M, इसलिए ये एंगल OBM इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, एंगल OAC प्लस एंगल OBM 90 प्लस 90, और ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब क्या है, अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं तो ये दोनों जो इंटीरियर में बने हुए एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री होता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इन दोनों को इंटीरियर एंगल का सम क्या है 180 डिग्री है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AC पैरेलल होगी किसके, BD के, यानी L पैरेलल टू M, और ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। चाहे रीजन में आप ये लिख सकते हो कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, यहां पे लिखना था एक्चुअली में, ये यहां पे लिख देना आपको। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, सर्किल बना लेते हैं और ये सेंटर हो गया सर्किल का। तो हमें क्या करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका P है और ये टेंजेंट्स है। अब इस टेंजेंट्स में ये बता रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो मतलब कि ये तो होगी रेडियस OP, तो टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है बीच का एंगल, लेकिन ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा तो कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ कर दिया ड्रॉ क्योंकि वो तो प्रूफ करना ही है। अब रेडियस तो सेंटर से होते हुए जाती है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर मानेंगे x, और इससे क्या होगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन। तो हमें जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है P और टेंजेंट्स, यानी टेंजेंट्स को नाम दे देते हैं, ये टेंजेंट्स होगी। तो हमें जो दे रखा वो लिख लेते हैं कि टेंजेंट PQ हमें दे रखी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, और हमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है मतलब PX, टेंजेंट PQ, और क्या दे रखा है PX परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो इसको सही से लिख लेते हैं, PX परपेंडिकुलर ऑन PQ हमें दे रखा है क्योंकि वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है। अब प्रूफ करना है कि पासिस होता है किससे, सेंटर से। तो टू प्रूफ में लिखेंगे कि PX पासिस थ्रू सेंटर मतलब O से पास होता है। अब प्रूफ में लिख लेंगे कि कैसे होगा। तो एंगल QPX तो लिख लेंगे 90 डिग्री, और रीजन में क्या देना है, गिवन है। मतलब यहां पर एंगल PX परपेंडिकुलर टू PQ का मतलब है कि एंगल QPX इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो गिवन हो गया ये।
और उसके बाद लिखेंगे एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू, ये लिखेंगे हम 90 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ की गई रेडियस जो होती है टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया। अब दोनों एंगल को हम सम कर लेंगे, एंगल क्यू पी एक्स प्लस एंगल क्यू पी ओ, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर 80 डिग्री 180 डिग्री कब होता है, जब मान लिया सपोज करो कि ये लाइन ए ओ बी है, तो ये क्या है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ए ओ पी अगर ये 90 डिग्री है तो ये माना जाएगा कि ए ओ बी क्या है, कॉलिनियर। तो हम यहाँ पे प्रूफ हो रहा हमारा कि एक्स पी ओ आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर है का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स पी पासेस थ्रू सेंटर, थ्रू द सेंटर, और हमारा ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस सी एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी हम सर्किल बनाएंगे और यहां पर बता रहा कि कोई पॉइंट ए है और डिस्टेंस क्या है उसकी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर हो गया ये, और सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, यानी टेंजेंट्स की लेंथ हमें दे रखी है कितनी है 4 सेंटीमीटर। और यहां पर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P। अब हम P से O को मिला लेते हैं और हमारा क्या आएगा, रेडियस आ जाएगी। तो रीजन में क्या लिखना है आपको कि एंगल AP पर सबसे पहले तो लिखेंगे एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में वही लिखना है आपने जो पीछे लिखा था, टेंजेंट्स या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया। तो ट्रायंगल AOP क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल, और हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, और यहाँ पर हमें जो दे रखा है AP दे रखा है हमें 4 स्क्वायर, OP हमें निकालना है रेडियस, OA हमें दे रखा है 5। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 16 OP, और इस प्रकार OP हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई। अगला क्वेश्चन, 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हमें कंसेंट्रिक सर्किल्स दे रखा है, ये तो हो गया बाहर वाला सर्किल बना दिया, और एक सर्किल बना लेते हैं अंदर, कंसेंट्रिक सर्किल बता रहा है तो ये सेंटर O हो गया दोनों का कॉमन। 2 कंसेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। तो
तो लार्जर सर्किल की कॉर्ड हमने ऐसे ड्रॉ करनी है जो इंटीरियर सर्किल को टच करते हुए जाती हो। तो ये हो गई कॉर्ड। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। इस कॉर्ड का नाम देते हैं ए बी, और ये सेंटर ओ हो गया, और ये तो हो गई रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, इसको नाम दे देते हैं पी। और क्या है, हमें जो कंसेंट्रिक सर्किल की रेडियस दे रखी हैं, तो ये तो हो गई 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, AP निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट्स और सर्किल के बीच में क्या होता है, टेंजेंट्स और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के 90 डिग्री का। तो एंगल APO क्या हो जाएगा, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने ये लिख देना है, एंगल APO इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और रीजन में वही देना है जो पीछे लिखा है, टेंजेंट्स या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो लिख देना है। तो इसलिए एंगल APO कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो यहाँ पर OA स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, OP 3 स्क्वायर हो गया, और AP हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, AP स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 AP स्क्वायर। AP इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 सेंटीमीटर। तो AP इक्वल टू हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब क्या है, AB है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टी AP। अब 2 मल्टी AP क्यों होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्या होता है कि OP रीजन में लिख सकते हो, OP बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB, क्योंकि OP क्या है, परपेंडिकुलर है। OP क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। तो ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए ये ट्वाइस करना पड़ा AB निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर दे रखा है हमें, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहां पर जो प्रूव करना हमें, तो सबसे पहले तो लिखेंगे, डायग्राम हमें दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा हमें, गिवन में दे रखा हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing quadrilateral ABCD circumscribing a circle। तो ये हमें दे रखा है, और प्रूफ करना है, ये उतार दो, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। प्रूफ में करेंगे हम। तो ये वो थ्योरम है, कोई भी सर्किल है इसके एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये पता होनी चाहिए। तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो वही अपने लगाना। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, टेंजेंट्स सिंस टेंजेंट्स
drawn from external point to the circle are equal। अब यहां पर D पॉइंट है तो यहां पर से DR और DS दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम ये लिख लेते हैं DR इक्वल टू DS। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये साइड आपने इधर रखी है तो ये वाली भी LHS में रखना, ये वाली LHS में रखनी है तो ये वाली LHS में रखना है, बस ये ध्यान रखना। तो DR इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, DS। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और क्या है, CR इक्वल टू CQ, ये इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। इसी प्रकार DS ये तो हो गया। अब क्या लिखना है, ये इधर की हो गई, अब ये वाली लिखनी है AS। या AP लिख लो, AP इक्वल टू AS, क्योंकि ये हमने अगर LHS में लिखी तो ये भी LHS में लिखो, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो AP इक्वल टू AS लिख लिया, और क्या लिखेंगे, इसको भी LHS में रख लो, BP इक्वल टू BQ। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आई। अब क्या करना, आपने सारी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो चारों इक्वेशन को हमने ऐड करके क्या होगा, हमारा आ जाएगा DR प्लस CR प्लस AP प्लस में BP इक्वल टू हो जाएगा DS प्लस में CQ प्लस में AS प्लस में BQ। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रूफ क्या करना हमें, AB प्लस CD। तो AB प्लस CD यानी AB मतलब AB प्लस CD, ये तो AB प्लस CD कैसे आएगा LHS में, DR प्लस CR, ये क्या हो जाएगा हमारा DC हो जाएगा, ये हो गया DC। AP प्लस BP ये हो जाएगा हमारा AB, और DS प्लस CQ DS प्लस AS अरेंज कर लेते हैं, इसको DS प्लस AS कर लेते हैं पहले, और प्लस में CQ प्लस BQ ये अरेंज कर दिया ताकि एक पूरा लाइन सेगमेंट बन जाए। तो DS प्लस AS क्या मिलके बन रहा है, AD। पूरी साइड देखनी है आपको, क्योंकि इनको मिलके एक साइड बन रही है, तो हमने इसलिए इनको अरेंज करके इकट्ठे रखा है। AD प्लस हो जाएगा हमारा, और CQ प्लस BQ ये क्या हो जाएगा, CQ प्लस BQ क्या है, ये पूरा क्या आ जाएगा BC। और इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो गया। AB प्लस DC को CD लिख सकते हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर 10.13 में दे रखा है कि XY एंड X डैश Y आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो XY और X डैश Y डैश दो टेंजेंट्स हैं, विथ सेंटर O है, एंड अनदर टेंजेंट्स AB दूसरी टेंजेंट्स है, विथ पॉइंट C विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY को इंटरसेक्ट कर रही है एट A एंड X डैश Y डैश एट B। प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर जो हमें प्रूव करना है, तो हमें जो दे रखा पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन में दे रखा हमें XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो XY एंड X डैश Y ये दो क्या हैं, पैरेलल टेंजेंट हैं। ये तो पैरेलल हो गया। विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। और हमें दे रखी है एक टेंजेंट AB
टेंजेंट ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका क्या है सी, और कहाँ इंटरसेक्ट करती है एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तब इसको ध्यान लगा के आपने देखना है तो ये आसान हो जाएगा, थोड़ा समझने वाली बात है बस। तो यहां पर आप देख रहे हैं फिगर में कि ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और पी ए और ये ए सी दो टेंजेंट्स हैं, एक ही पॉइंट से ड्रॉ की गई। आपको पता है कि ए ओ जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, रेडियस एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को लेट कर लेते हैं। लेट एंगल पी ए सी इक्वल टू, हमने इसको 2x मान लिया, तो अंदर वाला जो एंगल होगा एंगल ओ ए सी कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए सी हो जाएगा इसका आधा यानी x। अब आपने ये पढ़ा होगा दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये कोई इंटीरियर एंगल होता है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी, ये क्या है, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। और एक क्यों होगा, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब क्या करना है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ऊपर वाला था एंगल पी ए, ये था 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 2x। अब सेम वही चीज एंगल ओ बी सी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा एंगल, पहले ये निकाल लेते हैं, एंगल पी ए सी क्या है 2x है, एंगल क्यू बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू बी सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x। अब क्या है, एंगल ओ बी सी ये वाला जो अंदर है, हमने एक्चुअली में ट्रायंगल ए ओ बी को ही कंसिडर करना है, क्योंकि हमें एंगल ए ओ बी निकालना है, कैसे करके भी निकालेंगे। तो एंगल ओ बी सी कितना हो जाएगा, एंगल ओ बी सी इसका आधा होगा, एंगल ओ बी सी विल बी हाफ ऑफ द एंगल क्यू बी सी। अब इसका आधा कर लेते, कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। इस प्रकार से हमारे जो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब ट्रायंगल ए ओ बी में देख लेते हैं, तीनों एंगल जो है, तीनों एंगल को सम करके और इस एंगल को जो निकालना हमें वो एंगल ए ओ बी है, और ये वाला एंगल हो गया हमारा x, और ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 माइनस एक्स। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो एंगल ए ओ बी हमारा कितना आ गया 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया हमारा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल is supplementary to the angles subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमें दे रखा है एक सर्किल, और सर्किल का सेंटर मान लेते हैं O, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, और एक्सटर्नल पॉइंट को मान लेते हैं Q, और ये हो गया R।
अब ये दो लाइन सेगमेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। अब हमें जो चीज दे रखी है, गिवन दैट पी क्यू एंड क्यू आर टू टेंजेंट्स, ये हमें दे रखे हैं, ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट Q। ये तो गिवन दे रखा है, और प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना एक्चुअली में दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं PO और OR, इनके बीच के एंगल का सम 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री हैं दोनों। तो ये लिख लेंगे, एंगल PQR प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री। और ये चीज़ें हमें ये प्रूफ करना है। अब है प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इन एंगल के बारे में लिख लेते हैं। ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के। तो लिखते हैं एंगल QPO और एंगल QRO इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन में क्या देना है हमने कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, ये रेडियस होंगी। तो हम लिख सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया। और अब अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर लिख देते हैं सिंस PQRO इज ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल PQR प्लस एंगल POR जो हमें निकालना है, प्लस, और ये दोनों क्या हैं, एंगल QPO प्लस एंगल QRO इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हो जाएगा एंगल PQR प्लस एंगल POR, और ये दोनों क्या है, 90 के हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये दोनों जो हमें निकालना है इसको एक तरफ रख लेते हैं, एंगल POR, और ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, ये 360 माइनस 180 करके आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक पैरेललोग्राम जो क्या है, जिसके अंदर क्या है, सर्किल है। ये पैरेललोग्राम हो गया।
पैरेललोग्राम को नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये सेंटर हो गया ओ। यहाँ पर ये जो है कांटेक्ट पॉइंट मान लेते हैं पी क्यू और एस। अब हम गिवन में क्या दे रखा हमें, पैरेललोग्राम ए बी सी डी और कैसा है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, और हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। टू प्रूव कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब प्रूफ में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब लिख देंगे सिंस tangents drawn from external point of a circle are always equal, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट सर्किल में इक्वल होती हैं, तो वो हम लिख लेंगे। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। देयरफॉर ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो जैसे ए पी आपने ये एल एच एस में रखा, तो इस साइड की दोनों लाइन सेगमेंट बी पी पी को भी एल एच एस में रखेंगे, नहीं तो ऐड करते वक्त गड़बड़ हो सकती है। बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर इसको भी एल एच एस में रखेंगे। डी आर इक्वल टू डी एस, इसको भी एल एच एस में रखेंगे। सी आर इक्वल टू सी क्यू। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब क्या करना है, आप लोगों सबको ऐड कर देना है। ऐड करके क्या होगा, ए पी एल एच एस वालों को ऐड कर लो पहले। ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर और इक्वल टू हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस में डी एस और प्लस में सी क्यू। तो लाइन सेगमेंट को अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारी साइड जो हो एक्वायर हो जाए। तो ए पी प्लस बी पी, तो दोनों मिला के क्या बनती है, साइड बनती है। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ए पी प्लस बी पी और प्लस डी आर प्लस सी आर भी क्या बन रही है, साइड बन रही है। तो ये भी, तो अगली लाइन में कर लेंगे इसको। ए एस प्लस बी क्यू कितना है, ए एस प्लस बी क्यू। तो ए एस के साथ कौन सा लाइन साइड बनाएगी, ए एस के साथ में अगर डी एस रखें तभी जाके साइड बनेगी ए डी। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। ए एस प्लस डी एस ये हो गया, और प्लस बची हुई बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो गया। अब ए एस प्लस डी एस क्या होता है, ए एस प्लस डी एस होगा ए डी और ये हो जाएगा बी सी। और ए पी प्लस बी पी ये हो गया ए बी और ये हो गया डी सी। अब क्या है, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो लिख लेंगे सिंस ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी सी। और दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू क्या होता है, बी सी। तो यहाँ पर ए बी प्लस डी सी भी ए बी है, तो हम क्या लिख लेंगे, ए बी प्लस डी सी को ए बी लिख लेते हैं।
और AD ये हो गया और BC को भी AD लिख लेते हैं। तो यहां पर ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ AD। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो AB इक्वल टू हमारा क्या हो गया AD। तो पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो क्या हो जाएगा वो रोम्बस। यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो इसमें दे रखा हमें अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। तो हमें AB साइड, ये AB साइड हो गई और क्या निकालना है AC साइड निकालना है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। तो इसके लिए हम A से पहले O को मिला लेते हैं, C से O को मिला लेते हैं, यानी तीनों वर्टिसेस को हम मिला देते हैं सेंटर से, और ये रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कितना हो जाएगा ये पहले लेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, तो ये दोनों मैं फिगर में बता दे रहा हूँ कि अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा x होगा, और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, ये D दे रखा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं Q। तो ट्रायंगल AOD ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस जो होगी प्रत्येक ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो AC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हाफ मल्टी AC, और AC कितना है डायरेक्ट लिख देते हैं 6 + x, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी ये हो जाएगा 6 + x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, 12 + 2x। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालते हैं AOB, ये हो जाएगा हाफ मल्टी, और ये वाली क्या हो गया 8 होगा लाइन सेगमेंट, हाफ मल्टी 8 + x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर सेम है, ये हो जाएगा हमारा 16 + 2x। अब क्या है एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC कितना हो जाएगा हाफ मल्टी, और क्या है ये 8 + 6 यानी 14 हो गया, मल्टीप्लाई 4, और ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीनों ट्रायंगल का जो सम होगा, सम ऑफ यानी एक किस्म से एरिया ऑफ ABC आएगा, तो सम के बदले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं एरिया ऑफ ABC बना रहे हैं, तो एरिया ऑफ ABC कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं, यानी कितना हुआ ये हो जाएगा हमारा 56 + 4x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14 + x। अब हमें ट्रायंगल का जो एरिया है ABC, ये तो जो सम ऑफ द ट्रायंगल्स है वो हो गया। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया हम हेरोन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास जो साइड्स हैं इसको मान लेते हैं A साइड, ये A हो गई, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमें हेरोन फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए S चाहिए। तो S क्या है सेमी पेरीमीटर, तो तीनों साइड को ऐड कर लेते हैं 6 + x + 14
प्लस 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 6 प्लस एक्स हो गया, 14 हो गया, और 8 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 6 20 28/2 यानी 14 और 2x/2 यानी x। तो ये हमारा s आ चुका है। अब s माइनस ए निकालते हैं, s माइनस ए डायरेक्ट निकालते हैं। 14 प्लस x है और a हमारा क्या है 6 प्लस x, तो ये हो जाएगा, चलो कर लेते हैं 14 प्लस x, 6 प्लस x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब 14 प्लस x से हम माइनस करेंगे 14 को, यानी s माइनस बी आ जाएगा। 14 प्लस x से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 14 को, तो क्या बचेगा x। अब s माइनस सी कितना हो गया, s माइनस सी हो जाएगा 14 प्लस x से, 14 प्लस x से c को माइनस करेंगे, 8 प्लस x c है, माइनस 8 माइनस x, तो यहाँ भी x x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। फॉर्मूला हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका रूट ये होता है। तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। एस हमारे पास 14 प्लस एक्स है, ये एस हो गया, और एस माइनस ए हमारा 8 है, एस माइनस बी हमारा क्या है, एस माइनस बी हमारा एक्स है, एस माइनस सी हमारा 6 है, और ये रूट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 48। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 48 का रूट कितना होता है 48, यानी 8 6 48। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, 48 एक्स 14 प्लस एक्स, और ये हो गया रूट। अब ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ भी निकाल रखा हमने, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ भी है, तो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 48x 14 प्लस एक्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स। यहाँ पर इसका 48 में से 16 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 में 16 का रूट होता है, तो 16 का रूट कितना होता है 4, ये बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचेगा हमारा 3x 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, पहले तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड में स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 3x 14 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 14 प्लस एक्स से ये स्क्वायर कट जाएगा, और हमारा आ जाएगा ये 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, और 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7, 2x इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारी क्या आ जाएगी, ए बी जो साइड है, ए बी आ जाएगा, ए बी क्या है, ए बी हमारा इधर है, तो 8 प्लस एक्स यानी 8 प्लस 7 यानी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और दूसरी क्या निकालनी है ए सी, तो ए सी आ जाएगा 6 प्लस एक्स, यानी 6 प्लस एक्स मतलब 6 प्लस 7, यानी ए सी आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई एक्चुअली में 7, तो ये 7 इसमें ऐड कर देंगे ए सी निकालने के लिए। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बता रहा, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल
सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा टाइम की कमी है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो इसमें गिवन वगैरह ये सारी जो फॉर्मेलिटी है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट मैं प्रूफ करूँगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, गिवन करके करना है। गिवन टू प्रूफ इतना बता देते हैं कि प्रूफ क्या करना है आपको। यहाँ पर प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और ये दे रखा कि ये क्या है, एक सर्किल है जो सर्कमस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल के द्वारा, और हम इस क्वाड्रिलेटरल को नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हमें निकालना क्या है कि जो अपोजिट साइड्स है, सेंटर में जो भी एंगल ये सबटेंड करती हैं, इन एंगल का सम क्या है, ये मतलब सप्लीमेंट्री होती हैं, यानी इन दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पे शुरू कर लेते हैं टू प्रूफ में करना हमें एंगल ए ओ, इसको नाम दे देते हैं ओ। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, प्रूफ करना है 180 डिग्री। अब क्या है, जो लाइन है यहां पर लिख लेंगे प्रूफ में, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल टू सेंटर bisects the angle between tangents। यानी एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ए से ड्रॉ की गई हुई जो सेंटर को जो ज्वाइनिंग लाइन है ए ओ, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। इसी प्रकार एंगल बी बी को भी बाइसेक्ट करेगी ये बी ओ, और सी ओ एंगल सी को बाइसेक्ट करेगी, और डी ओ एंगल डी को बाइसेक्ट करेगी। तो यही हमने प्रॉपर्टी लगानी है इस पे। तो हम यहाँ पर करेंगे, अब हमें ये एंगल निकालना है एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा, अगर 180 से दोनों एंगल का सम माइनस कर दिया, यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए अपॉन टू, ये वाला ए अपॉन टू हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बी अपॉन टू, ये वाला हो जाएगा सी अपॉन टू, और ये वाला हो जाएगा डी अपॉन टू। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 180 माइनस ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू, ये हो गया एंगल ए ओ बी। क्योंकि हमें ये निकालना है, हमें प्रूफ करने के लिए ये निकालना पड़ेगा। तो ए ओ बी ऐसा होगा। आप क्या करेंगे, बस आपको ये याद रखना कि ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, इसलिए क्या होगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए अपॉन टू। तो बस यही प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। एंगल ए ओ बी, उसी प्रकार एंगल डी ओ सी निकालने के लिए 180 माइनस और क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू। आप क्या करते हैं, दोनों को सम कर देते हैं। तो ये दोनों का सम होगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, जो हमें निकालना है। तो दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 360 माइनस, और ये हो जाएगा अंदर हमारा 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस एंगल भी यहाँ पे लगाना ठीक रहेगा। तो ये क्या है, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, 1 मल्टी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये चारों एंगल का सम 360 लिख लेते हैं। 2 से ये कट गया 180, और ये सबट्रैक्ट करके कितना आ गया 180 डिग्री। तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी। तो बच्चों, अगली एक्सरसाइज देखने के लिए या अगला चैप्टर जो भी हुआ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास
इन्फॉर्मेशन आ पाएगी, नोटिफिकेशन तभी आ पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।